Hello everyone. Good evening, all of you. Guys, can you please turn on camera? Hello. Am I audible to all of you? Can you please type in your chat box? First of all, happy Independence Day to all of you. Today we are celebrating our 79th Independence Day. So congratulations to all of you. And आज आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? इस सेशन के अंदर सारी की सारी वुमेन्स है, सारी सारी फीमेल्स हैं, सब गर्ल्स हैं, है ना? एंड आपको शायद पता है कि मैं 5 साल से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करते हुए आ रहा हूँ अपने बिजनेस के थ्रू। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इनिशिएट करी है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है हमारे इंडिया के अंदर कि आज भी आपको क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। आज भी क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको वो लाइफ जीने के लिए जो आप डिजर्व करते हो। आज भी आपको क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे लोगों के ऊपर, मे बी योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फादर, योर मदर, राइट? वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 79th इंडिपेंडेंस डे, बट द क्वेश्चन इज, आर यू रियली इंडिपेंडेंट? यस? सच में इंडिपेंडेंट बन पाए हो आज आज आप? यस और नो? नहीं? लैग कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, है ना? मैं इस सेशन के अंदर ना हर वो चीज शेयर करने वाला हूं जो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। मैं हर वो चीज शेयर करूंगा जो आपको जाननी जरूरी है। मैं हर वो चीज शेयर करूंगा जो आपको एक क्लैरिफिकेशन दे सकती है कि आपको करियर में कहाँ, किस किस जगह स्टैंड लेना है, आपको क्या कुछ करना चाहिए अपने करियर को ब्राइट करने के लिए। बट ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आप में से हर इंसान का कैमरा ऑन हो। वाई? इसका रीजन है, रीजन ये है कि देखो, आई एम अ मेल, राइट? जैसे बाकी लड़कों की मेंटेलिटी होती है, मेरी भी अपब्रिंगिंग वैसी ही मेंटेलिटी के साथ हुई है, ठीक है? बट द कंसर्न इज कि अगर आपकी कम्युनिटी के लिए या आपके जेंडर के लिए अगर मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं कि पिछले 5 साल से मैं आपकी कम्युनिटी के लिए काम करते हुए आ रहा हूं, तो शायद मैं इतना तो डिजर्व करता हूं कि एटलीस्ट अगर आप मेरी कोई बात सुन रहे हो तो आपका फोकस 100% यहां हो, राइट? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के टाइम पे कि लाइक वो हर किसी चीज को रिप्लेस करते हुए जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस करते हुए चले जा रहा है। आपकी जॉब रिप्लेस हो चुकी है, आपका सिस्टम रिप्लेस हो चुका है, आपकी फैमिलीज के अंदर आपकी शायद गाड़ियों के सिस्टम रिप्लेस हो चुके हैं, है ना? आपके फोन के सिस्टम रिप्लेस हो चुके हैं, राइट? एवरीथिंग इज गेटिंग रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? बट इसके साथ क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आपका करियर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है? द आंसर इज यस, है ना? आप सबको पता है कि जो काम आज से पहले आप कर रहे थे या एक ह्यूमन बीइंग कर रहा था, आज वो हर चीज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी कर रही है, ठीक है? नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, शायद मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर सफरिंग फ्रॉम, और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है और क्या कुछ आपको करना जरूरी है अपने सही करियर ऑप्शन के लिए, राइट? सो नाउ द कंसर्न इज, आज हमारे 79th इंडिपेंडेंस डे है। बट ये 79 ईयर्स या ये 79 जो साल निकले हैं हमारे, वो शायद वुमेन डिपेंडेंसी के भी निकले हैं, है ना? क्योंकि जितना हमने इंडिपेंडेंसी के ऊपर फोकस किया, अगर हम उसको एक्नॉलेज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी इंडिया की जो वुमेन्स है, हमारी कंट्री की जो वुमेन्स है, वो आज भी अपनी मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, नोइंगली और अननोइंगली। अब ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन आता है हमारा एजुकेशन, राइट? स्टार्टिंग से ही एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लाइक एक लड़की को करने से मना किया जाता है, रोका जाता है, शायद उसको बोला जाता है कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। अब एक लड़की एजुकेट होना चाहती है, वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, करियर में ग्रो करना चाहती है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका एजुकेट नहीं किया जाता। फर्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना? हमारे इंडिया के अंदर अभी तो शायद फिर भी एक मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, बट आज भी बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आज भी ऐसे हैं कि जहां आज भी जेंडर के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन अगर मैं अभी की बात ना करके आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं, तो आपको पता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा होता था, राइट? उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा थी पहले हमारे इंडिया के अंदर। पैसा आज भी हमारे इंडिया इंडिया के अंदर है, पैसा पहले भी था। बट हमारे इंडिया में जो 75% कम्युनिटी बिलोंग करती है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। एंड उससे भी ज्यादा जो लाइक जो सोसाइटी हमारी, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। एंड पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइक एक लड़की को एजुकेट नहीं जाता, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारे भाई पढ़ाई कर तो रहे हैं, उनका पैसा, उनकी पढ़ाई के ऊपर पैसा जा तो रहा है, तो तुम्हें क्या पढ़ने की जरूरत है?
तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस शादी करनी है एक दिन, घर गृहस्थी संभालनी है और अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना है ना? उसके बाद ओल्ड माइंडसेट। ओल्ड माइंडसेट मतलब कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर जो 100 साल पहले वाली मानसिकता या मेंटेलिटी थी, आज भी वही चली आ रही है। क्यों चली आ रही है? क्योंकि किसी ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, किसी ने उसको बदला ही नहीं। आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक लड़की को, एक वुमेन को समझा जाता था एक हाउस होल्ड पर्सन, है ना? एक लड़की सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए ही बनी है ना? बट आज 21st सेंचुरी में, 2025 में, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां आज भी एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए ही रखा जाता है ना? इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लाइक एजुकेशन नहीं दी गई तो भी उसको वही चीजें करने की, शादी करा दी उसकी, और उसको अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको वो संभालनी है, और उसको अपने घर को, अपने परिवार को आगे लेके जाना है ना? आज ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया। मॉडर्नाइज किस वे में हो गया? एक माँ बाप अपनी बेटी को एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि उसको एक अच्छा रिश्ता मिल सके या एक अच्छा एजुकेटेड लड़का मिल सके। बिकॉज आज हमारे सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड के जो नॉर्म्स है वो इतना ज्यादा हाई हो चुके हैं कि अगर एक लड़का एजुकेटेड है लेकिन एक लड़की एजुकेटेड नहीं है तो शायद शादी नहीं होगी, है ना? लेकिन वहीं अगर एक लड़का एजुकेटेड नहीं है और एक लड़की एजुकेटेड तो भी शायद शादी नहीं होगी, है ना? तो हमने एक सोसाइटी का एक स्केप्टिकल एक ओवरव्यू ऐसा बना लिया कि अगर लड़का लड़की दोनों ही एजुकेट होंगे तो एक अच्छा रिश्ता मिल पाएगा, एक एक बोलते हैं ना इक्वल स्टेज पे एक रिश्ता हो पाएगा, राइट? उसके बाद एक लड़की एजुकेशन लेके अपने आप को एजुकेट करती है, अब डिग्री लेती है, क्वालिफिकेशन लेती है, एम्पावर करती है अपने आप को, बहुत सारे ड्रीम्स बड़े बनाती है कि लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है। बट आफ्टर सर्टेन एज उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मे बी उसके हस्बैंड या उसके फैमिली की जो इन लॉज होते हैं वो उसको अलाउ नहीं करते कहीं बाहर जगह काम करने के लिए। वो उसको बोलते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़ चुकी है, सो नाउ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर करियर एंड आप बस अपनी घर गृहस्थी संभालो, है ना? ऑलमोस्ट जो सिनेरियो है वो सेम ही है, आज भी वही मेंटिटी है हमारी, बस एजुकेशन का जो पॉइंट है वो उसके अंदर एड ऑन हो गया है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हो रहा है इन अ प्रोडक्टिव मैनर, ठीक है? उसके बाद सेफ्टी कंसर्न। आज भी हमारे इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि लड़की बाहर निकलने से कहीं ना कहीं डरती है ना? कि कहीं उसको कोई छेड़ तो नहीं देगा, कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा, है ना? ये बहुत सारी चीजें हैं जो शायद एक लड़की करने से डरती है, वो बाहर अकेले नहीं निकल पाती। या हमारा एक ओवरव्यू ही ऐसा बन चुका है कि जो लड़की है वो कमजोर है ना? वो अपने लिए फाइट नहीं कर सकती या फिर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो लड़ सके, है ना? एक ओवरव्यू ऐसा बन गया है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अर्ली मैरिजेस, है ना? आपने देखा होगा, अभी तो ये भी चीज बहुत कम हो गई है, बट पहले के टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा थी कि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी। 15-16 साल की एज में, 17-18 साल की एज में शादी कर दी जाती थी। उनको बोला जाता था कि अभी आपको आगे तो कुछ करना नहीं है, तो अब शादी करो, घर गृहस्थी संभालो, है ना? और यही चीजें सालों से चलती हुई आ रही है हमारे इंडिया के अंदर। और ये मैं किसी बाहर के देश की बात नहीं कर रहा, ये हमारे इंडिया की ही बात कर रहा हूं, हमारे भारत देश की बात कर रहा हूं, जिसको 79 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है अगर वुमेन को एजुकेट किया जाए? क्या कुछ चीजें ऐसी जो बदल सकती हैं, जिसके बिहाफ पे शायद एक लड़की एक सोसाइटी के अंदर एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है? फर्स्ट, ब्रेकिंग डिस्क्रिमिनेशन। ये जो जेंडर वाला डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको ब्रेक किया जा सकता है अगर एक वुमेन को एजुकेट किया जाए, एक वुमेन को प्रॉपरली एक गाइडेंस दी जाए, एक सपोर्ट दिया जाए, उसको पुश किया जाए, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। बिकॉज ये कहीं नहीं लिखा किसी फैक्ट में, किसी लॉ में ये नहीं लिखा कि एक लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे लड़की हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, और जो नहीं भी कर सकता वो भी लड़की कर सकती है, ठीक है? उसके बाद सेकंड बिगेस्ट रीजन, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर शायद आप कभी फोकस ही नहीं करते। आप अपने ऊपर फोकस करते हो, मे बी शायद आपको लगता है कि हम अच्छे एजुकेशन लेंगे, अच्छी हम पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी जगह जॉब करेंगे तो हम एम्पावर हो जाएंगे। एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ अच्छी जॉब लेना नहीं होता, एक अच्छी इनकम नहीं होता। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ जिसमें आप दूसरों को कुछ करने में आप हेल्प आउट कर सको, दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सको। दैट इज एम्पावरमेंट, ठीक है? और आज अगर आप एक बिजनेस के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, शायद आप दूसरी वुमेन्स को भी स्टैब्लिश कर सकते हो। थर्ड बिगेस्ट रीजन, बेटर फ्यूचर प्लानिंग। मतलब अगर हम एक स्पेक्टिकल जो एक हमारी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बन चुकी है कि एक लड़की फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकती। फ्यूचर प्लानिंग एज इन कि वो फ्यूचर में कुछ ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकती, ज्यादा लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर सकती। तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे राइज हो जाता है। शायद उसको लाइफ में किसी ने बताया ही नहीं, शायद उसको कभी सपोर्ट नहीं किया गया कि वो हर चीज कर सकती है
जो उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। एक लड़की की अगर मैं लाइफ समझू, एक लड़की शायद 23-24 की एज तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है, जितना शायद मैंने एक लड़की की लाइफ को देखा है अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने आसपास के लोगों में, वो ये कि 23-24 की एज में एक लड़की एजुकेशन कंप्लीट करती है। उसके बाद 3 या 4 साल उसको दिए जाते हैं उसके करियर में ग्रो करने के लिए, करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज 27-28 की एज जो ऐसी है, जो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड करी हुई है कि अगर इस एज तक एक लड़की की शादी ना हो तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं कि इसके अंदर ये कमी होगी, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, है ना। उसके बाद जब वो शादी कर लेती है, शादी करने के बाद एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे उसके हस्बैंड या उसके जो इन-लॉज उसको अलाउ नहीं करते कि वो घर से बाहर जाके काम कर सके, वो ऑफिस में जाए, या फिर लाइक वो कहीं बाहर जाके कुछ कर नहीं सकती, ये सारे बहुत सारे सोसाइटिकल जो नॉर्म्स है वो क्रिएट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। बट अगर एक लड़की या एक फीमेल को अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि जिससे वो घर बैठे बैठे भी काम कर सके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्ले कर सके, एंड उसके साथ साथ वो दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू एड कर सके और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सके, तो शायद वो अपनी लाइफ में हर वो चीज कर सकती है जो शायद डिजर्व करती है, राइट। देन द फोर्थ मोस्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेनेंस, है ना। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा इंडिया कितना हेल्थ में स्ट्रगल कर रहा है, हम सबको पता है कि हर दूसरी गली में एक हॉस्पिटल तो है, बट हर दूसरा पर्सन हेल्थी नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे गांव, बहुत सारे लाइक जगह, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं कि जहां पे लाइक सैनिटरी पैड्स का मतलब तक नहीं पता, जहां आज भी सिंथेटिक कपड़ा यूज किया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, राइट। तो अगर एक लड़की एजुकेट हो, अगर एक गांव के अंदर एक लड़की एजुकेट करे, तो शायद वो बहुत सारी लड़कियों को एजुकेट कर सकती है और हेल्थ और हाइजीन के ऊपर मेंटेनेंस जो होती है उसको क्रिएट कर सकती है, रिड्यूस पॉवर्टी रेट। अगर वुमेन्स एजुकेट होती हैं तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी तो बाकी लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, जिससे रेट जो है पॉवर्टी का लोअर डाउन होगा। उसके बाद एनहेंस लिटरेसी रेट, मतलब एजुकेशन, मतलब ये जानना कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, दैट इज लिटरेसी। लिटरेसी इज नॉट अबाउट हैविंग अ डिग्री, लिटरेसी इज ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट्स इक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर कब से, कितने सालों से चलती हुई आ रही है, बट क्वेश्चन मार्क ये राइज होता है कि आज तक इक्वालिटी नहीं मिली है हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं, एक लड़की की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। क्यों डिफिकल्ट हो चुकी है, उसका रीजन है, द रीजन बिहाइंड इज हमारे इंडिया के अंदर 48% पॉपुलेशन फीमेल्स की है, 52% पॉपुलेशन ओनली बिलोंग्स टू द मेल्स। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50-50% आता है, राइट। बट कहीं आपको किसी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, कहीं भी आपको 48% फीमेल्स नजर आती हैं, दिखती हैं? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लीज आप मुझे अपना आंसर टाइप करके बताना, क्या आपको कहीं पे दिखता है 48% किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन हो, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन हो, और कहीं आपको 48% फीमेल्स आपको काम करते हुए दिख रही है? नहीं। आज 2025 के अंदर जी रहे हैं हम, बट उसके बाद भी आज इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। उसके बाद 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया फेस domestic violence each year. Women in India, especially in the rural belt, face facts of domestic violence at the hand of their suppose. According to an estimate, about 70% of women in India face such as acts every year. 70% से ज्यादा वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है कि जहां पे उनके लाइक जो परिवार के लोग होते हैं, घर के लोग जो होते हैं, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करते हैं। देन almost 90% of rapes in India in 2014 were committed by the people known to the victims. मोस्टली 90% जो रेप्स कंडक्ट हुए थे 2014 के अंदर, उसमें से उन लोगों ने रेप्स कंडक्ट करे थे जो उनके कहीं ना कहीं नोन थे, जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, फैमिली रिलेटिव्स थे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज बहुत ज्यादा हम देखते हैं वो है अबॉर्शन, है ना। कि लाइक जेंडर के बेसिस पे कि अगर एक लाइक बेबी कंसीव अगर हो गया तो लाइक बर्थ से पहले ही उसको लाइक बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आजकल चल गई जिससे ये कंडक्ट कर लिया जाता है कि वो लड़का है लड़की है, और अगर वो लड़की होती है तो शायद उसको लाइक अबॉर्शन करने के लिए बोल दिया जाता है ना, कि हमें लड़की नहीं चाहिए, राइट। बट द क्वेश्चन इज, जो इंसान ये बोल रहा होता है कि हमें लड़की नहीं चाहिए, उसका जन्म भी एक लड़की के थ्रू ही हुआ है ना। लेकिन हमारी सोसाइटी कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक लड़की उतनी ही जरूरी है हमारे लिए जितना एक लड़का जरूरी है। और ये क्यों होता है?
क्योंकि आज भी हमारी जो मेंटिटी है ना वो वही 100 साल पुराने वाली है। आज हम एजुकेट हो चुके हैं, आज हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी आ गई है, लेकिन हमारी मेंटिटी आज भी 100 साल पहले पुराने वाली है। राइट। अब मेन कसन आता है हमारी जॉब मार्केट के ऊपर, है ना। आप सब यहाँ पे एजुकेटेड हो, आप सबके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपका आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, आप सबने अच्छी अच्छी स्टेजेस के ऊपर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्यों करियर में स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको करियर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट बिगेस्ट रीजन 3.4%, दैट इज सोशल रीजन। ठीक है। सेकंड, वांट्स टू स्टडी, 33.6% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको हायर एजुकेशन लेनी होती है, हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करना होता है ना। एंड उसकी वजह से वो अपने जॉब की जो मार्केट है उसके अंदर रिक्वायरमेंट जो होती है उसको वो इतना ज्यादा शायद कॉम्पैक्ट कर लेती हैं, या अपनी नीड्स को इतना बढ़ा लेते हैं कि जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। उसके बाद 9.3% हेल्थ एज रिलेटेड इश्यूज, है ना। आप में से बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो शायद 30+ हो चुकी होंगी, है ना, 40+ हो चुकी होंगी मे बी, है ना। तो शायद कुछ हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो छोटी एज में जिनके हेल्थ इश्यूज आते हैं एंड वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, है ना। उसके बाद 44.5% फीमेल्स को जॉब इसलिए नहीं मिल पाती या उनको कोई जॉब देता नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ चाइल्ड केयर, पर्सनल कमिटमेंट्स इन होम मेकिंग, है ना। मतलब ऑलमोस्ट हाफ of the population of our females in India is suffering from domestic violence and personal problems, है ना। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सबसे ये है, आप चाहते हो कि आपके लिए सारी चीजें ठीक हो जाए? यस और नो? आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी आपको फेस ना करनी पड़े और आप अपने लिए वो स्टैंडर्ड क्रिएट कर सको जो आप करना चाहते हो? यस, दैट्स ग्रेट, कूल। नाउ, अब एक ऐसा सोर्स है, देखो आज मैं इस सेशन के अंदर कोई अपनी कंपनी या किसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं हर वो चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी कम्युनिटी के लिए जरूरी है, जो जरूरी है कि आपको अभी क्या ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे आप अपने आप को एम्पावर कर सको। ठीक है। सबसे पहली चीज, बिजनेस एक ऐसा करियर ऑप्शन है आपके लिए जिसमें आपको हर वो चीज मिलती है जो शायद आप डिजर्व करते हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी हो सकती है, और जो आपको हर वो चीज दे सकती है जो आप चाहते हो। ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर ओन आइडेंटिटी। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम करते हो, अगर आप अपने आप को वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टैब्लिश करते हो, तो आपकी खुद की एक आइडेंटिटी बनती है। सोसाइटी आपको आपके नाम से जानना स्टार्ट करती है, ना कि आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड या आपके इन-लॉज के नाम से। ठीक है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आप हर वो चीज खुद कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ब्राइट फ्यूचर, आपको पता है कि एक बिजनेसमैन का फ्यूचर कितना ब्राइट होता है अगर वो कंसिस्टेंट रहे, कॉन्टिन्यूस लर्निंग करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने ऊपर बिलीव रखे, है ना। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। अगर आप बिजनेस के अंदर होते तो ऑब्वियसली बात है आपकी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी स्टार्ट करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, और आपको लाइफ में एक स्पार्क दिखना स्टार्ट होता है कि यार अंधेरे की जिंदगी से बढ़िया है कि एक रोशनी की जिंदगी में जिया जाए, बट कोई उस अंधेरे से बाहर निकालने वाला नहीं होता। राइट। उसके बाद क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो आप अपने ही लिए ही नहीं, आप बाकी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। आप ऐसे सोर्सेज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो कि जहां पे आप दूसरी वुमेन्स को भी एनलाइट कर सको, शायद उनकी लाइफ में भी एक वैल्यू आप ऐड कर सको। बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इंक्रीजिंग रिस्क टेकिंग एबिलिटी, है ना। हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर हमेशा से बिजनेस को एक रिस्क फैक्टर की तरह समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इसका एक बहुत बेसिक सिनेरियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे इंडिया के अंदर 200 साल से भी ज्यादा ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, और ब्रिटिश की मेंटेलिटी बहुत सिंपल थी कि हमें इंडियंस को हमेशा स्लेव बना के रखना है। इसलिए उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे, उनकी बहुत सिंपल सी मेंटेलिटी थी जिसके ऊपर उन्होंने इनिशिएट किया। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि इंडियंस को हम हमेशा स्लेव बना के रखेंगे, नौकर बना के रखेंगे। इसके लिए उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया, और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप में साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। हम 2 साल स्कूल में पढ़ाई करते हैं बिजनेस की, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है बिजनेस की, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है बिजनेस की, 7 साल पढ़ाई करी जाती है बिजनेस की। लेकिन उसमें ढूंढते क्या है हम? जॉब। इजंट इट अ स्कैम? आपको करना कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो। राइट। बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद भी हम क्यों जॉब ढूंढते हैं? बिकॉज हमें कभी किसी ने बताया नहीं है कि बिजनेस के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिजनेस करने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सिर्फ डिग्री की ही रिक्वायरमेंट होती तो आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे या तो ड्रॉप आउट्स नहीं होते, या बड़े बड़े डिग्री वाले उनके लिए काम नहीं कर रहे होते।
ठीक है। उसके बाद सपोर्ट फैमिली मेंबर्स, है ना, एंड डेवलपिंग इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। आप अपने लिए स्टैंड क्रिएट कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लिए स्टैंड क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको बिजनेस की बेनिफिट्स ये शायद आपको पता होंगे, आपने कभी देख लिए होंगे या आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। बट मैं आज आपके साथ एक ऐसी लिस्ट शेयर करने वाला हूं जो शायद आज से पहले आपने या तो देखी नहीं होगी, देखी भी होगी तो शायद आपने इतना सीरियसली कंसिडर नहीं किया होगा, और अगर आपने कंसिडर भी किया होगा तो शायद आप अभी तक उस चीज को भूल चुके होंगे। ठीक है। मैं एक ऐसी लिस्ट शेयर कर रहा हूं कि जिसमें आपको पता चलेगा कि पहली वो वुमेन जिसने अपने लिए स्टैंड लिया, सबसे पहले सावित्री बाई फुले, है ना, जिन्होंने फर्स्ट एजुकेशन वुमेन्स एजुकेशन स्कूल स्टार्ट किया इन द ईयर 1848। उसके बाद आनंदी गोपाल जोशी, शी फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड सोसाइटिकल बैरियर्स टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। द फर्स्ट डॉक्टर, दैट इज आनंदी गोपाल जोशी। किरण बेदी, है ना, हम सब ने शायद एक बहुत पहले शो आता था उनका, स्टार प्लस पे आई गेस शो आता था, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है ना, जिसमें वो लाइक उनका शो था किरण बेदी का, है ना। शी बिकेम द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। ठीक है। सरला ठकराल, एट द एज ऑफ 21 शी obtained an aviation pilot license, she became the first pilot at the age of 21। ठीक है। इंदिरा गांधी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। Lalita Ayalsomya Jule. She was the first woman to graduate in civil engineering from the College of Engineering, Gundli, Madras. Cornelia Sorabji. She was the first female lawyer in India. Then Bhavna Kant. She became one of the first female fighter pilots in Air Force. Then Surekha Yadav. She was the first female train driver in India. Sheila Dore. She was the first woman auto rickshaw driver. Captain Shiva Chauhan, the first female officer to be developed at a frontline post on the Siachen Glacier. Anna Malhotra, the first woman to join the Indian Administrative Service (IAS). Kalpana Saroj, the first female defense minister in India. Razia Sultan, the first woman ruler in India, according to Jagran Josh. Arundhati Roy, the first woman to win the Booker Prize for the novel The God of Small Things. Mary Kom, the first Indian boxer to win Olympic bronze medalist. And Kalpana Chawla, the first woman who went in space. Right? Now, I have a question. I have a question for all of you. मेरा क्वेश्चन ये है, ये जितने भी नाम आपने सुने हैं, ये जितने भी नाम आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देखे हैं, क्या इनमें से किसी भी एक फीमेल, किसी भी एक लड़की, किसी भी एक पर्सन को, क्या उसकी फैमिली ने ये बोला होगा कि आप कर सकते हो और हम आपके सपोर्ट में हैं? फर्स्ट पॉइंट पे आप जेन्युइनली मुझे आंसर बताना। जब कल्पना चावला ने ये बोला होगा कि मुझे स्पेस में जाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या उसको बोला गया हो कि हाँ तुम जा सकते हो? जब इंदिरा गांधी को ये बोला होगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो क्या उसको हाँ बोला गया होगा? जब मैरी कॉम ने बोला हो कि मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है, तो क्या उसको हाँ बोला गया होगा? नहीं। जब किरण बेदी ने बोला होगा कि मुझे आईपीएस बनना है ना, मुझे इंडियन सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो क्या उसे सपोर्ट किया गया होगा? नहीं। जैसे उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया, वैसे आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो आपकी जो लड़ाई है ना, वो आपको खुद लड़नी है, और वो आप तब लड़ पाओगे जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे। ठीक है। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको बूस्ट नहीं करेगा, कोई आपको बोलते हैं कि लाइक बैकअप नहीं देगा। ठीक है। हर कोई सिर्फ आपका या तो मजाक बनाएगा, ठीक है, या फिर आपको डिमोटिवेट करेगा। आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, दैट इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। 79 ईयर्स हो गए ना आज, हो गए ना? आज आप इतने लायक भी नहीं बन पाए हो कि आप 79,000 अर्न कर सको, है ना। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 7900 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो। राइट। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंडिया। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज नो बडी डू केयर अबाउट इट। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। ये जो आज की मीटिंग थी, जो आज का सेशन था ना, दिस इज नॉट टू लाइक क्रिएट एनी वैल्यू इन योर लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
दैट इज जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपके लिए क्या जरूरी है और आपको क्या कुछ करना है। यहां से आपको क्या ऐसा करना है कि जिससे आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सको, आप दूसरों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सको, आप कुछ ऐसा कर सको जिससे आप सिर्फ अपनी ही नहीं अपने आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर सिक्योर कर सको। कल को जब आपकी बेटी होगी तो उसको वो लाइफ ना जीनी पड़े जो आज आप जी रहे हो। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? वो होगी आपसे। वो मुझसे नहीं होगी, वो आपसे होगी। राइट। सो नाउ आई हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। हाउ मेनी ऑफ यू will take stand from today onwards for your career, for your health, and for your own decisions which you have to make for a better future? Please type me. That's great. That's really great. Really amazing.